हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। साथियों, आज हम लोग प्रश्नावली 6 का क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। इसका कमेंट आया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी सी ए 90 डिग्री है। बिंदु क्यू भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। सिद्ध कीजिए कि ए बी का वर्ग बराबर 4AQ का वर्ग माइनस 3AC का स्क्वायर या वर्ग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी। ठीक है, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग ए बी सी। ठीक है, ये त्रिभुज हम लोगों ने बना लिया। देखिए, त्रिभुज गड़बड़ बना दिया, समकोण त्रिभुज बनाना था। ठीक है, तो यहाँ बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी। ठीक है, तो ये जो हमने समकोण त्रिभुज बना लिया ए बी सी। ठीक है, अब जो है देखिए क्या कह रहा है कि क्यू भुजा, अब इसको लिख देते हैं, नाम दे देते हैं। सी जो है समकोण होना चाहिए, तो सी को जो है सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद इसको ए लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं। ठीक है भाई, ये जो है एक्स्ट्रा आप लोग मत बनाइएगा, त्रिभुज को त्रिभुज की तरह से बनाइएगा। ये 90 डिग्री का है। ठीक है, अब जो है कह रहा है कि जो है बी सी का मध्य बिंदु क्या है, क्यू है। तो बी सी का मध्य बिंदु यहाँ पे कोई क्यू है। ठीक है, और जो है बी सी का मध्य बिंदु कोई क्यू है। ठीक है, तो बी सी का क्यू भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर है इतना। ठीक है, तो हम लोग जो है क्यू बिंदु को क्या करते हैं, क्यू बिंदु को ए बिंदु से मिला देते हैं। ये जो है काम आएगा। ठीक है, क्यू बिंदु को, तभी ना कहीं क्यू ए आया है भाई। क्यू ए कहाँ से आया होगा, क्यू ए तो यहाँ से मिलाया होगा हैं, इसको मिलाना पड़ेगा, तभी जो है क्यू ए का संबंध कहीं ना कहीं से आएगा। ठीक है, तो इसको हम मिला देते हैं। ठीक है, अब जो हम लोग लिखेंगे हल, और हल में जो है क्या लिखेंगे, हल में जो भी दिया है उसको लिख लेंगे। तो क्या क्या दिया है कि जो है एक त्रिभुज है ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में कोण क्या है, तो बी सी ए, यानी कि बीच में जो होता है अक्षर, वह जो है 90 डिग्री का है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि 3 अगर कोण लिखा हुआ है ऐसे बी सी ए, तो समझिए कि सी की बात हो रही है कि ये 90 डिग्री का होगा, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए और क्या दिया हुआ है। ठीक है, और दिया हुआ है कि क्यू भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। क्यू बी सी का मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी क्यू बराबर हो जाएगा क्या, बराबर हो जाएगा क्यू सी के। ठीक है, बी क्यू बराबर होगा क्यू सी के। ठीक है, या ठीक है, बी क्यू बराबर हो जाएगा क्यू सी के, मैंने ये आधा आधा है तो बराबर बराबर है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि बी सी के बराबर क्या होगा, तो 1/2 क्यू सी हो सकता है, और बी सी के बराबर 1/2 बी क्यू भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आगे देखते हैं क्या होता है। तो अब इसको जो है हम लोग दिया है ये लिख लिए, और इससे जो है क्या होने वाला है, अब उसके बाद से हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है। ये भी लिखना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या हम लोग को सिद्ध करना है कि ए बी का वर्ग बराबर होगा क्या, 4AQ का वर्ग माइनस 3AC का वर्ग। ठीक है, अब देखिए हम लोग को जो है सिद्ध करना है कि ए बी का वर्ग बराबर है 4AQ के वर्ग, AQ का वर्ग और माइनस में 3AC का वर्ग। ठीक है, तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति। ठीक है, ध्यान से जो है देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, और नहीं समझ में आए तो इसको जो है ऐसे लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, उपपत्ति। अब उपपत्ति में हम लोग क्या लिखेंगे, अब देखिए ये जो है सबसे पहले दिया है बी सी ए एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि सी 90 डिग्री का है। ठीक है, तो जब बी सी ए एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें हम लोग जो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से ए का स्क्वायर निकाल लेंगे कि क्या होगा। ठीक है, तो ए का पहले ए बी का स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख लेंगे कि अब ए बी सी में, अब देखिए 90 डिग्री के सामने कौन सी भुजा है, बी सी है, तो इसलिए लिखे बी ए है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कौन सी है, त्रिभुज ए बी सी में 90 डिग्री के सामने का भुजा बी ए है, ठीक है। तो भाई पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण पर बना वर्ग, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग अधन में आधार का वर्ग, ठीक है, होता है। तो कर्ण क्या होगा, बी ए होगा, तो यहाँ लिखेंगे बी ए का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, लंब और आधार, तो लंब जो है अब इसको बी सी ले लीजिए, ठीक है। लंब और आधार क्लियर नहीं होता है, कोण के कारण होता है, तो इसमें कोई भी बी सी ले लेते हैं लंब के जगह पर, आधार के जगह पे सी ए ले लेते हैं, जो मैंने नीचे होता है वो आधार होता है, बेस होता है जनरली रूप से, तो सी ए का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो बी ए का वर्ग बराबर हो गया बी सी का स्क्वायर धन सी ए का स्क्वायर, ठीक है। तो अब जो है हम लोग जो है इसको जो है एक समीकरण के रूप में फिलहाल में रखते हैं, ठीक है, आगे काम आएगा, फिलहाल में एक समीकरण को रूप में इसको रखते हैं। अब जो है हम लोग, चूँकि हम लोग को ए क्यू भी चाहिए और ए सी भी चाहिए, तो इसमें जो है कुछ वर्ग अनुपात पाइथागोरस प्रमेय से ले लेते हैं इससे, ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ पे ले लेंगे दूसरा त्रिभुज, क्या त्रिभुज, ये भी समकोण ही होगा, समकोण त्रिभुज, ठीक है, लिख दीजिएगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, ए क्यू सी में, ए क्यू सी में समकोण त्रिभुज ए क्यू सी में क्या हो जाएगा, तो ए क्यू सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे भाई, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि ए सी का कर्ण का वर्ग, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कौन है, ए क्यू है, तो ए क्यू कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण का वर्ग का मतलब डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ए क्यू का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यू का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, क्यू सी का वर्ग, क्यू सी का वर्ग अधन में क्या हो जाएगा, सी ए का वर्ग, मैंने कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण, ये 90 डिग्री के सामने का भुजा हमेशा कर्ण फिक्स होता है, आधार और लंब जो है फिक्स नहीं होता है। फिलहाल में अगर इस टाइप का त्रिभुज है तो इसको आधार मान लेंगे, इसको लंब मान लेंगे, ठीक है। तो क्यू सी का वर्ग अधन में जो है सी ए का वर्ग कर देंगे, ठीक है। अब जो है क्या करेंगे, अब देखिए इसमें जो है हम लोग को कुछ एडिशनल करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा कि अब देखिए क्यू सी के वर्ग को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्यू का वर्ग बराबर क्यू सी के वर्ग को क्या हम लोग लिख सकते हैं, 1/2 अब बी सी का वर्ग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। क्यू सी क्या है, क्यू सी यही है ना, क्यू सी क्या बी सी का आधा नहीं है, क्योंकि ये दोनों बराबर बराबर भागों में बांटा गया है, तो बी सी का आधा क्यू सी नहीं हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे चूँकि क्यू सी, चूँकि बी सी का मध्य बिंदु क्या है, बी सी का मध्य बिंदु क्या है, क्यू है, ये दिया है, क्यू है और दिया है, ठीक है, ये दिया है, ठीक है। तो इस वजह से इसको जो है हम लोग क्यू सी के जगह पे 1/2 बी सी ले रहे हैं। बी सी आगे काम आएगा, देखिए कहाँ काम आता है और क्यों ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि बी सी के रूप में एक समीकरण प्राप्त हो जाए, यहाँ पे हम लोग को बी सी है और इसी समीकरण में इसको रखना है, ठीक है। तो इसलिए जो है बी सी को जो है हम लोग एक बी सी के रूप में एक समीकरण, और ए क्यू भी आ जाएगा हम लोग को, और सी ए भी जो है इसमें आ जाएगा, सी ए भी इसमें आ जा रहा है, और यहाँ भी सी ए है, तो एक दूसरे के समीकरण से कुछ सहयोग बनाना है, ठीक है। तो इसलिए ए बी क्यू सी को जो है ले लेंगे 1/2 बी सी का स्क्वायर, आधन में ये सी ए स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्यू का वर्ग बराबर 1/2, तो 1/2 अब बी सी का वर्ग है, तो 1/2 का भी वर्ग होगा, बी सी का भी वर्ग होगा, क्योंकि दोनों संख्याओं पे वर्ग है, ठीक है। तो गुणा में इसका भी वर्ग होता है, इसका भी वर्ग होता है, तो 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, इंटू बी सी का वर्ग करेंगे तो बी सी का वर्ग करेंगे तो बी सी का वर्ग रहेगा, ठीक है, बी सी का वर्ग ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए
धन में जो है क्या हो जाएगा, सी ए का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, वीडियो को स्किप करके देखेंगे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो ए क्यू का वर्ग बराबर 1/4 बी सी का वर्ग धन में सी ए का वर्ग। अब देखिए हम लोग अगर इस पार्ट को अगर हम लोग हल करते हैं तो इधर तो ए क्यू का वर्ग रहेगा ही रहेगा, और 1/4 बी सी का वर्ग को लिख सकते हैं हम लोग बी सी का वर्ग बटा 4 लिख सकते हैं ना। धन में क्या है तो सी ए का स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको हल करें हम लोग तो इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ते हैं तो बी सी का स्क्वायर और प्लस में 4 का सी ए स्क्वायर में गुणा होगा तो 4 सी ए का स्क्वायर हो जाएगा, सी ए का स्क्वायर 4 सी ए का स्क्वायर हो जाएगा ना। 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 4 सी ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब बट्टे में जो है क्या हो जाएगा 4 हो जाता है ना। जैसे कि भाई मिश्र भिन्न को हम लोग सरल भिन्न में बदलते हैं, जू बटे धन में 3 है तो इसको सरल भिन्न में बदलें तो 3 का इसमें गुणा करके इसको जोड़ देते हैं तो 3 दूना 6 और 2 8 अब बटे 2 लिख देते हैं ना। तो इसी तरह से इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ेंगे तो ऐसे ही जोड़ेंगे। ठीक है, तो इधर हो जाएगा ए क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो है अब 4 को जो इधर ला देते हैं। ठीक है, 4 का जो हर है तो इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो इसमें गुणा हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 ए क्यू का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा इधर बी सी का स्क्वायर और प्लस में 4 सी ए का स्क्वायर। ठीक है, सी ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है देखिए अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को बी सी स्क्वायर लाना है तो बी सी को इधर कर देते हैं। ठीक है, या बी सी को यहीं रहने दीजिए और इसको जो है इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये अपने जगह पे है तो इसको यहीं पे रहने दे देंगे ए क्यू का स्क्वायर, और इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 4 और सी ए हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, बी सी केवल इधर रहा। ठीक है, तो बी सी का स्क्वायर हो गया। अब देखिए बी सी का स्क्वायर बराबर हम लोग को क्या मिल गया इतना। ठीक है, ये हम लोग को मिल गया इतना। अब हम लोग जो है इसको समीकरण नंबर 1 माने थे, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, और समीकरण 1 और 2 को अगर हम लोग देखें तो बी सी के जगह पे हम लोग इसका मान भर दें बी सी का। ठीक है, समीकरण नंबर 1 में बी सी के जगह पे ये वाला मान भर दें तो शायद हम लोग को जो है इस टाइप का जो है समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ जो हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 को समीकरण 2 से समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे। समीकरण 1 और 2 से हम लोग लिख रहे हैं, मैंने समीकरण 2 से जो है बी सी का वैल्यू हम लोग जो है क्या कर रहे हैं 1 में रख रहे हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 से 1 में मान रखने पर, यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर। ठीक है, तो हम मान रख देते हैं कहाँ पे बी सी के जगह पे, तो हाई जो है बी ए का स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, इसको बी ए भी कह सकते हैं चाहे ए बी का स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल में यहाँ हम लोग को ए बी स्क्वायर सिद्ध करना है ना। यहाँ पे देखिए कहाँ पे ए बी का स्क्वायर यहीं पे ना सिद्ध करना, ए बी का स्क्वायर बराबर 4 ए क्यू का स्क्वायर माइनस में 3 ए सी का स्क्वायर करना है ना, तो ए बी का ही कर लेते हैं इसको। मैंने बी ए का स्क्वायर करिए चाहे ए बी का स्क्वायर करिए, तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं हम बदल के। ठीक है, ए बी का वर्ग बराबर, अब बी सी के जगह पे हम लोग जो है मान रख देते हैं क्या इस बी सी का मान रख देते हैं, तो यहाँ बी सी के जगह पे मान रख देते हैं क्या 4 ए क्यू का स्क्वायर 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 माइनस में 4 ए सी, यही है ना, माइनस में 4 ए सी, तो यहाँ पे रखेंगे माइनस में 4 ए सी का वर्ग रख दिया। अब प्लस में जो है ए सी ए रहेगा ही रहेगा, प्लस में जो है क्या है सी ए लिखिए, अच्छा ए सी लिखिए, बात बराबर है, तो इसको भी ए सी का वर्ग लिख दे रहे हैं। इसको सी ए को ए सी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ए सी का वर्ग ये मैंने ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा, सी ए के जगह पे ए सी लिख रहे हैं हम लोग, ये रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और बी सी के जगह पे हमने जो है ये भरा है। ठीक है, बी सी के जगह पे जो है क्या भरा ये भरा, और जो है इसमें ऑलरेडी सी ए है ही। ठीक है, मैंने हम समीकरण नंबर 1 यहाँ पे लिख दें तो ज़्यादा स्पष्ट रहेगा, तो समीकरण नंबर 1 यहाँ लिख देते हैं और तब ये मान भरते हैं। तो समीकरण नंबर 1 यहाँ पे लिख देते हैं। समीकरण नंबर 1 क्या है तो बी ए का स्क्वायर है
अब बराबर में जो है क्या है, तो बी सी का स्क्वायर है, सॉरी हाँ बी सी का स्क्वायर है। अब प्लस में क्या है, तो सी ए का स्क्वायर है। ठीक है, अब इसमें हम लोग मान भर रहे हैं, तो ए बी बी ए स्क्वायर को जो ए बी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बी सी स्क्वायर के जगह पे हमने जो है क्या भर दिया, ये वाला मान भर दिया। ठीक है, तो ये वाला मान यहाँ पे भर दिया बी सी के जगह पे। ठीक है, ये भर दिया इतना। ठीक है, और सी ए स्क्वायर को हमने ए सी स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि सी ए को जो है ए सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने ये और ये एक राशि का हो गया, एक दिशा में हो गया, एक डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, इसलिए ए सी रख रहे हैं, इसको भी ए सी रख रहे हैं। ठीक है, मैंने इसी को सेम इसी को जो है हम लोग सी ए को भी ए सी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत, अक्षर इधर उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसमें भुजा का नाम लिखने में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, और इसको आप सॉल्व करते हैं तो ए बी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 4AQ का वर्ग, माइनस में 4AC का वर्ग, अब प्लस में जो है AC का वर्ग दिया ही है। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि AB का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 4AQ का वर्ग, अब माइनस में, अब देखिए 4AC माइनस में है, प्लस में AC का वर्ग है, तो 4AC स्क्वायर में से 1AC स्क्वायर घट जाएगा, तो माइनस में क्या हो जाएगा, 3AC का स्क्वायर। भाई माइनस में 4AC का स्क्वायर है, प्लस में 1AC का स्क्वायर है, तो 1AC स्क्वायर प्लस माइनस में है तो घटेगा कि नहीं घटेगा, विपरीत चिन्ह है तो घटेगा। चिन्ह किसका रखेंगे, माइनस का, क्योंकि ये ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए माइनस में 3AC स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यही तो हम लोग को अब सिद्ध करना था, यही तो सिद्ध करना था कि ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 4AC का स्क्वायर और माइनस में 3AC का स्क्वायर, यही तो सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक सिद्ध हो गया। ठीक है, तो बस यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम, यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम, यही तो सिद्ध करना था हम लोग को। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई खर्च नहीं लगता है, और सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और जो है प्लस में यही एक ऐसा चैनल है कि जो आपके कमेंट को सुनता है। ठीक है, ऐसा कोई चैनल नहीं है जो आपके कमेंट का जो है एक दिन बाद भी जवाब दे दे। ठीक है, और सवाल हल करके दे दे, आप लोग करके भी देख लीजिएगा। ठीक है, सभी लोग अपने मन से पढ़ाते हैं, लेकिन ये एक चैनल है, ये आपका चैनल है, और आप जैसे कहते हैं वैसे हम पढ़ाते हैं और सवाल बताते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है इस चैनल से जुड़ सकते हैं, यदि मनोहरे के या एनसीईआरटी के कंप्लीट मैथ, विशेष रूप से यह चैनल मनोहरे के मैथ के लिए ही बनाया है, क्योंकि मनोहरे के मैथ पढ़ाने वाले बहुत कम ही लोग हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने मनोहरे के मैथ पढ़ाना शुरू किया है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और सवाल समझ में आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अपने अनुभव हमें जो है कमेंट कर सकते हैं कि सर आप क्या पढ़ाए, कैसे समझ में आया। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।